शुकदेव जी ने परीक्षित राजा को देह से आत्मा को अलग समझाने वाले 12 गुण बताए। विशुद्धम आत्मा शुद्ध है और देह में मल मूत्र है। केवलम आत्मा सर्व का सहायक है, देह परवश है। ज्ञान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, देह जड़ है। चौथा प्रत्यक आत्मा सर्व में है, देह तो बाहर है और पंचभौतिक है। सम्यक सदा एक रस है आत्मा और देह तो कभी कुछ बीमार कभी कुछ। अवस्थितम आत्मा स्थिर है, अचल है, देह चलायमान है। सत्यम आत्मा सत्य और देह असत जड़ दुख रूप है। पूर्णम आत्मा पूर्ण है, जबकि शरीर तो 3.5 हाथ का है, आदि अंत वाला है। अनादि अनंत है आत्मा, देह आदि अंत वाला है। निर्गुणम है आत्मा, देह सगुण है। नित्यम आत्मा नित्य है, देह अनित्य है। अद्वयम आत्मा एक है, देह अनेक है। कृपालु गुरु करुणा के सागर गुरु शिष्य के द्वारा बिना पूछे ही उसे आत्मज्ञान का उपदेश देकर उसको तारते हैं। पर ऐसे गुरु के प्रति जिस शिष्य के मन में कृतज्ञता का भाव नहीं होता, वो सुने हुए ज्ञान में स्थिति नहीं बना सकता। धर्मराजा युधिष्ठिर जब भगवत धाम को महाप्रस्थान कर गए, तब एक दिन परीक्षित राजा मथुरा में गए और वज्रनाभ जी से मिले। वज्रनाभ जी ने परीक्षित का स्वागत किया। परीक्षित राजा फिर कहने लगे, आपके पूज्य पितृचरण श्री कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध जी ने हमारे पिता पितामह को दुखों के सागर से पार उतारा था और मेरी भी रक्षा की थी। हम आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। हमारे लिए कोई भी सेवा हो तो जरूर बताना। परीक्षित राजा कृतज्ञता व्यक्त करने गए। कृतज्ञता सज्जनों की संपत्ति है। आप सब यहां बैठे हैं, अवर श्रोता नहीं प्रवर श्रोता की तरह बैठे हैं। दूर दूर तक सत्संगी बैठे हैं। कितनी संख्या में और कितनी शांति से। ऐसे साधक अगर नित्य प्रति सत्संग घर पे भी सुनते रहें, लाभ लेते रहें, तो मुझे लगता है ऐसे श्रद्धालु और विवेकी साधकों को बापूजी से आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव के दिल से आशीर्वाद का झरना फूट पड़ेगा और साधकों का परम मंगल जो जिसके लिए जन्म मिला है वो हो सकता है। आपके हृदय में दैवी संपत्ति है, इसलिए आप यहाँ पर इतनी शांति और एकाग्रता से बैठे। रोज भगवान से, गुरु से प्रार्थना करें कि हमारी ये दैवी संपत्ति और बढ़ती जाए, जो बंधनों से छुड़ाने वाली है। और दैवी संपत्ति जिन साधकों के दिल में भरी हो, उनको कोई चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। फिकर करे सो बावरे, जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा जिक्र कर, तेरी फिकर करेगा आप। कितनी दूर तक के लोग शांति से बैठे। नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान का समय कैसे जाता है कि शास्त्र की चर्चा में, सत्संग में, नाम जप में, सेवा में। और नासमझ का समय कैसे जाता है, व्यसनेन च मूर्खाणाम, व्यसन करने में, निद्रया सोने में, कलहेन वा। बाकी का समय इधर उधर की बातों में, जरा उससे कुछ पूछूं, जरा इससे बात करूं। पहले के जमाने में नहीं, आज से 25-30 साल पहले वो भविष्य बताते थे। कवर बिछा देते थे जमीन पर चादर बिछा के, और तोता पिंजरे में होता था। कोई ग्राहक आता तो पिंजरा खोलते, तोता बाहर आके कोई भी कवर उठा के दे, वो उसका भविष्य। तो ये आदमी एक बैठा था पिंजरा लेकर और कवर बिछाकर,
8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 12, 1 बज गया, 2 बज गए, कोई ग्राहक नहीं आया। तो इसने सोचा कि आज मैं मेरा ही भाग्य पूछ लेता हूँ तोते से क्या है। पिंजरे का दरवाज़ा खोला, सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया, भाई तो आज मेरा ही कोई भाग्य बता दे क्या है। तोते को बाहर लाए, एक कवर कोई उठाकर उसने पकड़ाया, अंदर से कागज निकालकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये खोटे धंधे छोड़ दे अब तू, कोई अच्छा काम कर, कोई समझदारी का काम कर। तो साधक भक्त इनमें नहीं पड़ते हैं। जैसे एक महिला को बहुत सी तकलीफें थी तो उसने जन्म पत्री लेकर या किसी का, उसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, वो अपनी जगह पर है। राशि के नंगों की भृगु संहिता में खूब महिमा आती है, वो अपनी जगह पर है, पर गुरु मंत्र अपनी जगह पर है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय है। जैसे सूर्य की तुलना किससे करोगे? रात को पूरी पृथ्वी दियों से भर दो और दिए जला दो, पर तो भी एक सूर्य का प्रकाश जितना होता है उतना पूरी पृथ्वी पर दिए बिछा दो, उतना उजाला नहीं होगा जितना एक सूर्य से होगा। तो ऐसा गुरु का मंत्र है। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यंति, शिव जी कहते हैं, उसके कार्य सिद्ध होते हैं, ना अन्यथा। तो जिन्होंने आज दीक्षा ली ये तो भाग्यशाली हैं, पहले लिए हुए हैं भाग्यशाली हैं। ये फाल्गुन मास चल रहा है, फाल्गुन मास में कई लोग शगुन बहुत देखते हैं, पर हमको तो फाल्गुन मास में कितना बढ़िया शगुन हुआ कि बापूजी का सत्संग मिला ताकि सब अवगुण सहज में ही दूर हो जाए। बहुत बड़ा फाल्गुन में शगुन हुआ। एकादशी और द्वादशी इन 2 पवित्र तिथियों में सत्संग का लाभ मिला।